राहुल गांधी जी जो बाहर विदेशों में जाके करते थे वो तो ठीक, वो भी बहुत खराब था। वो तो चलो ठीक जो करता है, जैसा दिमाग है उस बच्चे का ठीक है, पर हाँ, और वो तो अपने आप का बच्चा ही मानते हैं, 57 साल के युवा। एआई समिट कल हो रहा था, उसके अंदर जो कांग्रेस ने नंगा नाच करा है, कांग्रेस का जो नंगा नाच है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के कहने पर उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया है। ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। पेंशन की उम्र आ रही है उनकी, वो अभी तक अपने आप को युवा मानते हैं। उन्होंने देश की छवि को बिगाड़ा है। कांग्रेस का अब अंत हो चुका है। कांग्रेस को आने वाले टाइम में कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। आशा जी आज क्यों आई हैं यहाँ? मुझे खुद पता नहीं है। नहीं मतलब कांग्रेस के विरोध में है, भाजपा के पक्ष में है? भाजपा के मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस गद्दार है। तो कोई फाइल में कुछ है ही नहीं, ये सारा कुछ झूठ होता है, इनका आडंबर होता है। अगर फाइल में नहीं है तो जो 140 करोड़ जनता है वो तो जवाब मांग रही है ना कि पीएम जो है आगे बैठे तो बात तो करें। तो उस पर भी बात होगी, जब आएगा मुद्दा उस पर भी बात होगी। हमारे पीएम ऐसे पीछे भागने वाले नहीं है, शेर है वो, डट का मुकाबला करते हैं सबका। कांग्रेस के विरोध में आए हैं धरना देने। कांग्रेस के विरोध में धरना देने क्यों आए हैं? भैया आपने देखा नहीं, उन्होंने हमारा एआई का सम्मेलन चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारी देश की कितनी बड़ी बदनामी करी है। ये तो मतलब बिल्कुल प्रकाष्ठा ही हो गई, हद ही हो गई। राहुल गांधी जी जो बाहर विदेशों में जाके करते थे वो तो ठीक, वो भी बहुत खराब था। वो तो चलो ठीक जो करता है, जैसा दिमाग है उस बच्चे का ठीक है, पर हाँ, और वो तो अपने आप का बच्चा ही मानते हैं, 57 साल के युवा। पेंशन की उम्र आ रही है उनकी, वो अभी तक अपने आप को युवा मानते हैं। और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे अब इतना बड़ा समिट चल रहा है, उसके अंदर जाके कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी शर्ट उतार रहे हैं, स्लोगन लिख के ले जा रहे हैं। ये स्लोगन जो लिखा हुआ था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उस स्लोगन से क्या समझते हैं आप? क्योंकि वो स्लोगन खास तौर पे अमेरिका और इंडिया के ट्रेड डील को लेकर लिखा हुआ है। वो तो आप सबको पता है, कंप्रोमाइज तो कोई हो ही नहीं, वो तो सब हमारे फेवर में है ट्रेड डील तो। और अब तो वहाँ अमेरिका की कोर्ट ने भी कह दिया कि ट्रम्प साहब का ये जो टैरिफ है ये बिल्कुल प्लान ही फेल है, ये कानून ही गलत है। एप्स्टीन फाइल का काफी नाम आ रहा है, बोला कि पीएम का नाम एप्स्टीन फाइल में, कितनी शर्मनाक बातें लगातार कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी ये बोल रही हैं। अब उस फाइल के अंदर मेरा नाम कोई डाल दे, आपका नाम डाल दे, इसमें कोई फर्क पड़ता है? जैसे सवाल ये है कि अगर पीएम मोदी का नाम फाइल में है या नहीं, खैर वो जांच में और आगे पता चलेगा, लेकिन सवाल लगातार जनता भी और कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल ये उठा रहे हैं कि अगर भाजपा इस चीज से मिली हुई नहीं है तो जो पीएम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते? एटलीस्ट सामने आके जवाब तो दे कि सच्चाई क्या है। जवाब देते हैं, क्यों नहीं देते? प्रेस कॉन्फ्रेंस समय आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देते हैं, पर समय आएगा तो जवाब भी दिया जाएगा। और जवाब देने जल्दी नहीं है, बीजेपी को किसी को जवाब नहीं देना है। जो हो रहा है सही हो रहा है, सही दिशा में देश चल रहा है, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। भाजपा 2014 से है भारत में और आगे भी जाएगी, जनता ने अगर चाहा तो। कांग्रेस पार्टी का कहना है 2014 के बाद से पीएम ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, क्यों नहीं करी है? कांग्रेस पार्टी सुनने की तरफ जा रही है, सुनने की तरफ। देश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये छपड़ा दिया बुझने से पक्षपात है ना, ये छपड़ा है कांग्रेस की, बख्शिश छपड़ा है। देश के प्रति जितना राष्ट्रवादी कार्य कर सकते हैं, इस वक्त हमारा विपक्ष उस कार्य में लगा है। आपका क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम महेश अरोड़ा है। जी, क्या कहेंगे आप कांग्रेस पार्टी को लेके, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को लेके यही कहूँगा कि बर्बाद वतन को करने को बस एक ही गलती काफ़ी है, जो गलती पे गलती करे उसको कैसी माफ़ी है। ये राहुल गांधी गलती पे गलतियां कर रहा है, कभी लोकसभा के अंदर, कभी राज्यसभा के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, नंगा चरित्र सामने आ रहा है। कभी ओम बिरला जी का विरोध करना, उनसे हाथापाई करनी, संसद नहीं चलने देना, और आज जो एआई समिट में जो आज एआई समिट कल हो रहा था, उसके अंदर जो कांग्रेस ने नंगा नाच करा है, कांग्रेस का जो नंगा नाच है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के कहने पर उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया है। ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, ये सभी यूथ कांग्रेस के नामी ग्रामी कार्यकर्ता है। कोई यूथ कोऑर्डिनेटर है, एक राष्ट्रीय सचिव है, एक बिहार का सचिव है, एक उत्तर प्रदेश का सचिव है, जो 4 आदमी कल पकड़े गए हैं। तो इन्होंने देश की छवि को बिगाड़ा है। कांग्रेस का अब अंत हो चुका है। कांग्रेस को आने वाले टाइम में कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा।
आम आदमी पार्टी ने अपने इंस्टा पेज पे एक पोस्ट डाली है। उन्होंने तमाम मुद्दे लिखे हैं कि अभी तक जो पॉल्यूशन का फर्जीवाड़ा हुआ है उसका डाटा भाजपा ने नहीं दिखाया है। 2500 रुपये का फर्जीवाड़ा कर दिया। हर साल होली दिवाली पे गैस सिलेंडर देंगे फ्री में, एक साल हो गया रेखा गुप्ता सरकार को, उसका फर्जीवाड़ा। बुजुर्गों को पेंशन का फर्जीवाड़ा। यमुना नदी में सफाई पहले चल रही थी जब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी भी नहीं थी, लेकिन अब एक भी मशीन वहाँ पे नजर नहीं आती है, उसका फर्जीवाड़ा। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? सफाई हो चुकी है, फर्जीवाड़ा वो हमें बोल रहे हैं। पहले उन्होंने कितने काम किए हैं, पहले तो ये बताइए उन्होंने कितने पेंशनें चालू करी। जो हमारा आयुष्मान था उन्होंने वो भी लागू नहीं होने दिया था। उन्होंने फर्जीवाड़े करे थे या हम कर रहे हैं? अब जमुना की सफाई हो चुकी है तो वो मशीन करेगी क्या? 6 महीने मतलब 1 साल में यमुना की सफाई हो गई। हाँ यमुना जी, की सफाई चल रही है, चल रही है। यमुना की सफाई भी हो चुकी है, आधी यमुना की सफाई हो चुकी है। और अभी एक आध दिन में आपको दिखाएंगे कि दिल्ली सरकार के द्वारा, मोदी जी की स्कीम के द्वारा दिल्ली में क्रूज का भी सिस्टम हम ले आए हैं, हमारी पार्टी ले आई है, वो चालू होने जा रहा है जी। और रही बात सफाई की और पोल्यूशन की, तो मैं आपको बता दूं, अभी आप जाएंगे, अगर आप ITO की तरफ जाएंगे तो पोल्यूशन से राहत पाने के लिए हर रेड लाइट, हर पोलिंग स्टेशन, उस पर बूथ के ऊपर, लाइट के ऊपर फुहारे चल रहे हैं, फुहारे। लेकिन वो सिर्फ ITO पे ही है सर, ITO के अलावा नहीं है। ITO सुप्रीम कोर्ट, जंतर मंतर के आसपास जो बड़े बड़े एरिया पड़ते हैं वहीं पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन रहता है ये वहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। और आज से पहले 11 साल में तो ये नहीं लगे, या आपने देखे? किसी ने नहीं देखे। आपने बोला कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ऑड इवन स्कीम, कार पूलिंग का, और साथ के साथ ऑल इंडस्ट्री को PNG इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करना और 20 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करना, ये कदम जो थे आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए थे। ये बसें, इलेक्ट्रिक बसें जो दी गई थी वो मोदी सरकार ने दी थी उन्हें। उन्होंने वो दिल्ली सरकार से नहीं लाए थे, वो मोदी सरकार ने उनको दी थी, जो दिल्ली में लॉन्च हुई। ये कोई वो अपने बजट से या अपने सरकार से नहीं लेकर आए थे, वो सेंटर सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको दी कि आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें लीजिए और चलाइए। जबकि मोदी सरकार ने उन्हें आयुष्मान दिया, वो उन्होंने लागू नहीं किया। आज हम जब पिछले 1 साल में कई लाख लोग, बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड में इलाज करवा चुके हैं। हमारी अपनी, मैं कृष्णानगर विधानसभा से आता हूँ, हमारे विधायक अनिल गोयल जी हैं, उन्होंने, जो खुद पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में हज़ारों ही लोगों का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज करवा चुके हैं। तो ये योजनाएं दिल्ली सरकार में जो आई हैं, ये BJP की सरकार लाई है, मोदी जी की गारंटी से आई हैं। ये केजरीवाल की आपदा सरकार नहीं लेकर आई। पोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे सर? क्योंकि दिल्ली में कुछ महीने पहले 900+ AQI था, और अगर हम दूसरे देशों की बात करें, चाइना में AQI 700 क्रॉस हो गया था, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। लेकिन यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी का नाम दूर दूर तक सुना ही नहीं दिया। जबकि जब अकॉर्डिंग टू गूगल जब 300 AQI प्लस हो जाते तभी हज़ार्डियस सिचुएशन हो जाती है। यहाँ 900 चला गया। 900 चला गया। अभी हमारे को मात्र 1 साल हुआ है यहाँ पर दिल्ली में। आप हमें 1 साल और देखिए, अभी तो आप हमें 5 साल देखेंगे, 4 साल और देखेंगे, लेकिन आने वाले 1 साल में और देखिए, अगले साल आपको पोल्यूशन की ये दिक्कत भी नहीं आने वाली है। उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। अभी काम करने में है रेखा गुप्ता सरकार, और काम कर रही है, उसके लिए भी कर रही है और करेगी। और कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि इतना बड़ा AI समिट हुआ 2026 का भारत मंडपम में, पूरे विश्व ने देखा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जिस तरीके से वहाँ पे गए और अपनी टी-शर्ट उतार दी, आपको लगता नहीं कि वर्ल्ड में हमारे भारत की बहुत बड़ी बदनामी? ये बदनामी ही है, और कांग्रेस सरकार तो चाहती है, वो तो यही चाहती है कि भारत की बदनामी हो। उनने कभी 70 सालों में ये चाहे नहीं कि भारत तरक्की करे। अगर वो ये चाहते हैं तो ये हरकतें नहीं करवाते अपने कार्यकर्ताओं से। वो चाहते ही नहीं कि भारत आगे बढ़े। अरे भारत के लोग ही अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? भारत ही तो आगे बढ़ेगा, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, सभी लोग उससे तरक्की करेंगे। आप और हम सभी भारत के वासी हैं, सभी का लाभ होगा उससे। लेकिन ये लोग चाहते नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता ही भारत वाली नहीं है, इनकी मानसिकता हिंदुस्तानी है ही नहीं, इसलिए ये हिंदुस्तान की तरक्की नहीं चाहते। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली में? दिल्ली से हैं? दिल्ली से हैं, हमारा मंडल है अनारकली मंडल से हम लोग हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अभी 1 साल हो गया, क्या विकास हुआ है? देखिए दिल्ली में बहुत सारे काम हुए हैं। अभी कोई 5 काम? कोई 5 का, अभी अटल कैंटीन चल रही है हमारे पे, 5 रुपये में खाना मिल रहा है दिल्ली के अंदर। सड़कों का विस्तार हो रहा है, हमारी विधानसभा के अंदर बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं, जो 20-20 साल से सड़कें नहीं बनी हैं। कौन सी विधानसभा से है सर? कृष्णानगर विधानसभा। हमारे विधायक जी हैं अनिल गोयल जी, डॉक्टर अनिल गोयल। अगर हम बात करें कि सड़कों की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, सड़कों की, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिक्कत रोड और गड्ढों की समस्या है, और वो कब ठीक होगी? देखिए अभी गवर्नमेंट को 1 साल हुआ है, निरंतर काम चल रहा है, और ये कोई भी काम प्रयास से ही होता है।
हमारा प्रयास है सारा सड़कें, सारी दिल्ली की सड़कें जहाँ जहाँ दिक्कत है, गड्ढे पर हैं और पानी की है, सीवर की समस्या है, उस पर बड़े पैमाने पर दिल्ली में इस वक्त काम हो रहा है। एक साल का लेकर जो अभी 4 साल हमारे पास बाकी है, लगातार निरंतर काम चल रहा है। होली आने वाली है ना, तो 1 साल पूरा हो चुका है। 2500 रुपये कब आएंगे? 2500 कब आएंगे? पहले लोगों की पेंशन रुकी हुई थी कई साल से, 3-4 साल से रुकी हुई पेंशन थी, वो लोगों की आ रही है। 26 जनवरी को बहुत सारी पेंशन जो सितंबर से रुकी हुई थी, उससे पहले रुकी थी, आपदा गवर्नमेंट में रुकी हुई थी, वो पेंशन शुरू हुई हैं। पहले पेंशन का काम पूरा कर लें, उसके बाद वो करते हैं। वादा भरोसा है, वादा जरूर निभाएंगे, वादे सारे निभाए जाएंगे। उसके लिए फंड जो आपदा है हमारे पास में, इतना फंड छोड़े गई है, इतना फंड छोड़े गई है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खजाना खाली था, इन्होंने इतना कुछ कर दिया, सब खराब कर दिया, तो कहाँ से आएगा? जब वो पैसा इकट्ठा होगा, फंड आएगा तो आगे जाएगा, जरूर जाएगा। क्या नाम हुआ आंटी? क्या नाम है? आशा जी, आज क्यों आई हैं यहाँ? मुझे खुद पता नहीं है। नहीं मतलब कांग्रेस के विरोध में है, भाजपा के पक्ष में है? भाजपा के पक्ष में क्यों? क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस गद्दार है। आज इस जो प्रदर्शन हुआ उसका मुद्दा क्या था? इसका की बेइज्जती के लिए, जो हमारे मोदी जी के अपमान का जो है ना, हम उसके लिए हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये एक विशेष व्यक्ति की नहीं, हमारे पूरे देश का अपमान क्या था? कांग्रेस पार्टी ने क्या करा है? अभी कुछ दिन पहले ये मीटिंग चल रही थी मोदी जी की, कुछ मतलब दूसरे देशों से आदमी आए हुए थे, तो राहुल को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपने मतलब 2-4 आदमियों को इकट्ठा करके टी-शर्ट उतार के बनियान में अंदर घुस गए। भाजपा की मीटिंग नहीं चल रही थी, AI समिट चल रहा था किसी पार्टी की में। हाँ जी AI समिट चल रहा था, तो उसमें राहुल गांधी ने बेइज्जती करने की कोशिश करी हमारे ही देश की। घर में लड़ाई झगड़ा हो कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर तुम प्रदर्शन करोगे, लड़ाई करोगे तो बेइज्जती नहीं है हमारे देश की। पार्टी जब AI समिट में गई तो उन्होंने क्या करा वहाँ पे और उन्होंने क्या नारे लगाए थे? उसी को लेके हो रहा है, 2 मुद्दे थे और वही 2 मुद्दों को लेके आज प्रदर्शन। मुद्दा था कि मतलब AI को मतलब वो एप्स्टीन फाइल और अमेरिका इंडिया ट्रेड डील को लेके कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे कराया प्रदर्शन। क्या कहेंगी AI समिट में जो आपको देखने को मिला, पूरे विश्व को देखने को मिला, तो उस नज़ारे को, जो ये कृत्य हुआ है, कैसे देखती? देखो जी, वो तो नज़ारा बहुत ही ख़राब था। अपने घर की बात अपने तक सीमित रखें, ठीक है ना। बाहर के अगर लोग आते हैं, घरों की भी यही बात होती है, अगर घर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम उसको मिल के सॉल्व करते हैं। ये ना कि कोई बाहर से आया हम उसके सामने आडंबर करने लगे, उल्टे सीधे काम करने लगेंगे, उससे उनकी हमारी छवि खराब होती है बाहर के देशों में। इतना अच्छा हमारे मोदी जी ने बाहर अपना नेतृत्व इतना अच्छे से रखा है, उससे हमारी छवि बहुत खराब होती है। जो इन्होंने कार्य किया बहुत ही गंदा, भद्दा, बस क्या कहें, मतलब कुछ ऐसे शब्द जो हम बोल भी नहीं सकते यहाँ पे उनके लिए। कांग्रेस पार्टी लगातार एप्स्टीन फाइल को लेकर जवाब मांग रही है PM मोदी से कि वो जनता के आगे जवाब दें। 2014 से वो इस देश के प्रधानमंत्री, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अभी तक क्यों नहीं कराई है? तो कोई फाइल में कुछ है ही नहीं, ये सारा कुछ झूठ होता है, इनका आडंबर होता है। फाइल में नहीं है तो जो 140 करोड़ जनता है वो तो जवाब मांग रही है ना, कि PM जो है आगे बैठे तो बात तो करें। तो उस पर भी बात होगी, जब आएगा मुद्दा उस पर भी बात होगी। हमारे PM ऐसे पीछे भागने वाले नहीं है, शेर है वो, डट का मुकाबला करते हैं सबका। PM नहीं, उनकी जो सेना है वो भी शेर है, डरते नहीं है किसी से। वो टाइम आएगा वो सारे अपने रखेंगे जनता के सामने। अगर कुछ काम वो बात होती है तो वो सबके सामने रखते हैं हमेशा। वो कुछ ही शब्द बोलते हैं, गिने चुने नपे तुले, क्योंकि मुंह से निकली हुई वाणी और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो भी शब्द बोलते हैं हम संघ वाले, वो बड़े नाप तोल के बोलते हैं। 2500 रुपये पे क्या कहेंगी? दूसरी होली जाने वाली है, पहली होली जा चुकी थी, चलो तब तो नई आई थी तो लोगों ने ज़्यादा हू हल्ला नहीं करा, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं भड़की हुई हैं कि 1 साल हो गए, 2500 रुपये। अगर क्योंकि महिलाओं को कहने हमने वोट इसलिए दिया था क्योंकि एटलीस्ट हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते इतना, हम अनपढ़, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं, हम जॉब नहीं करते, तो हमें तो दे, कब आएंगे ना फ्री गैस सिलेंडर। सुनो, इसके बारे में हम बात करते हैं, हम भी ज़मीनी स्तर पे ही हैं, हम कोई इतने बड़े, वैसे हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम इतने हाई फाई नहीं हैं। हमें इतना पता है कि बहनों के लिए हमारे पास भी फॉर्म आ रहे हैं कि भाई बहन हमारे फॉर्म भरवाओ, हमारे को फॉर्म दो, हमें भरने हैं। जैसे भी ऊपर से स्कीम आती है तो हम उनका काम तुरंत करेंगे।
तो भरोसा बरकरार बनाए रखे दिल्ली की बिल्कुल बिल्कुल भरोसा बरकरार, नारी शक्ति भरोसा बरकरार बनाए रखे अपना। जो मोदी जी कहते हैं ना वो करते हैं। बिल्कुल, जो हमारी सीएम आई है ना, हमारी संघ से आई है सीएम रेखा जी, हम उनका आदर करते हैं और वो जो वो कहेंगे वो पूरा होगा। जहाँ से आती हैं शालीमार बाग से विधानसभा सीएम रेखा गुप्ता, हम वहाँ पे कुछ दिन पहले गए थे, तो वहाँ पे हमें ऐसा महसूस हुआ जाते समय कि रोड पे गड्ढे हैं, हम गड्ढों पे चल रहे हैं, इतनी वहाँ की रोडों की बुरी हालत है। उस पर क्या कहेंगी? उस पे ये कहेंगे, देखो आप थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखना। देखो रेखा जी ने और कहीं अच्छी रोड बनवाई लेकिन अपने घर की खराब रखी। उसमें ये दिखाना चाहते हैं कि पहले ये हाल था यहाँ का। झुग्गियों के आगे की मेन रोड पे गड्ढे हैं, हाईवे पे गड्ढे हैं। सुनो, अभी काम चल रहा है और वो काम मतलब आप देखोगे एक साल से जो 11 साल में नहीं किया ना केजरीवाल ने, वो 1 साल में रेखा जी ने करके दिखाया है। यमुना को साफ करके दिखाया है, वहाँ पे आरती करके दिखाई है उन्होंने। जहाँ चुकी वही मकान का क्या? वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। धैर्य बहनें बनाए रखे, वो जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके साथ हम खड़े हैं, बहनों के साथ, और हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा मोदी जी से। ठीक है, लगातार जो वादे किए गए थे, लगातार भाजपा के जो कार्यकर्ता, उनका यही कहना है कि जरा भरोसा बनाए रखें। अभी महिला सीएम जो है 1 साल उनको हुआ है, 4 साल जरा अभी और दें, ताकि जो 2500 रुपये की गारंटी थी फ्री गैस सिलेंडर की, यमुना को साफ कराने की, और ख़ास तौर पे जहाँ चूँकि वही मकान बनाने वाली की जो वादा करा था, उसके ऊपर थोड़ा समय दिया जाए सरकार को। ये वादे जल्द ही पूरे करेंगी। होली आने वाली है, देखते हैं कि होली के ऊपर या होली से कुछ दिन पहले सीएम रेखा गुप्ता 2500 रुपये और फ्री गैस सिलेंडर को लेके क्या जवाबदेही अपनी देती हैं। अगली बार हम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।